साल भी आपने देखा था, इस साल 50वां साल है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, कैसे लग रहा है सर? क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। दिन प्रतिदिन दिन हम लोग वर्ल्ड सिनेमा के साथ compete कर रहे हैं और इसी के बहाने वर्ल्ड का कल्चर, पूरे वर्ल्ड का सिनेमा और पूरे देश का सिनेमा एक जगह एक मंच पे इफ़ी में मिल रहा है और ये यात्रा बढ़ती जा रही है। इसमें एक बड़ा उद्योग है, कई देशों को आपस में जानने का मौका है और कला को निखारने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो हर साल मैं आता ही हूँ, इस साल भी हूँ, आगे भी रहेंगे। सर इस साल दो बड़े एक्टर्स इस साल ओपनिंग के लिए यहाँ पे है, अमिताभ बच्चन जी है और सर आपको क्या कहना है जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत बड़े एक्टर्स आते हैं यहाँ पे इस फिल्म फेस्टिवल के लिए और इस तरह के एक्टर्स को सम्मानित किया जाना इस फेस्टिवल में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक तो हम गोवा गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके पीछे काफ़ी पेन होता है। ये इतना बड़ा इफ़ी ऐसे नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो साल भर काम करते हैं और धीरे धीरे अब बड़े बड़े आर्टिस्टों का ओपनिंग पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और कई लोग आते हैं, क्योंकि हम देखें और भी अवार्ड्स होते हैं जो प्राइवेट रूप से, तो हम देखेंगे एक बड़ा स्टार आ रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा है। तो अगर इफ़ी में बड़े बड़े स्टार कई आने लगे, इस साल अमिताभ बच्चन जी हैं, कभी मैं शाहरुख भाई के साथ भी यहाँ पे आया था, तो ये बहुत अच्छा है और लोगों को कोशिश करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ अपने कम से कम देश के सभी सुपरस्टार्स से कि आप अपना सब समय छोड़ के एक बार जब इफ़ी शुरू हो या इफ़ी के दौरान या इफ़ी के समापन पे ज़रूर उपस्थित हों, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे देश के सिनेमाकारों का बेबी है। सर एज अ एक्टर, क्योंकि आप भी सुपरस्टार है एंड रीजनल फिल्म्स को किस तरह से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब से शुरू हुआ था तब से लेकर उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इंडियन फिल्म में, तो ये फिल्म फेस्टिवल कितना मायने रखता है सर? ये बहुत मायने रखता है। हम जब भी देखते हैं, जब अवार्ड समारोह होते हैं, तो हमारी देश की जो रीजनल फिल्म्स हैं, कुछ तो रीजनल फिल्म्स बहुत ही अच्छा कर रही हैं, तमिल है, तेलुगु है, बंगला है और मलयालम है, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ तो भी समझिए बहुत लोग हैं और कुछ ऐसे भी फिल्म इंडस्ट्री हैं जो कर रही हैं। तो मेरी अभी कोशिश यही है कि मैं इफ़ी की टीम को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो और भी कई इंडस्ट्री हैं रीजनली जो अच्छा कर रही हैं लेकिन अभी यहाँ टच नहीं हो पा रही हैं, वो भी हों। बहुत खुश हूँ। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत घटना है भारतवर्ष के लिए और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। 200 फिल्में 76 देशों में से आई हैं और हमारी भारतीय 26 फिल्में फीचर फिल्म और 15 नॉन फीचर फिल्में, छोटी फिल्में, कई मास्टर्स का गिव एंड टेक होगा बहुत सारे लोगों से और कुछ परिसंवाद भी होंगे। तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल का आनंद उठाएंगे, फिल्म फेस्टिवल का। और भारतीय विविधता का जो दर्शन है, वो दर्शन भी सभी लोगों को देखने को यहाँ मिलेगा और गोवा जैसी जगह में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मैं सहभागी हुआ हूँ। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। फेस्टिवल को ग्रो होते हुए भी देखा है आपने, इससे पहले भी अटेंड किए हुए हैं, सर कैसा लग रहा है जब ग्रो होता है और बहुत बड़े स्टार्स यहाँ पे एक साथ आते हैं? आज का उद्घाटन मिलियनम सुपरस्टार एक्टर्स, जिसको हम आदर्श मानते हैं, जैसे बच्चन साहब और रजनीकांत साहब आज आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है। और ग्रो तो ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ग्रोथ किया है 50 साल में और
मतलब भारतीय फिल्म भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से कम नहीं है, कंटेंट के बारे में या मेकिंग के विषय में हो। तो बस सभी को शुभ संदेश, शुभकामनाएं। वी रियली फील प्राउड हमारे देश के लिए कि ऐसे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे देश में भी कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन हमारे देश में इस लेवल का और इतना ऑर्गेनाइज्ड एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उसके 50 इयर्स हैं। तो आई रियली फील हम्बल्ड एंड प्राउड ऑफ माई कंट्री टू बिगिन विथ। और ये फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर मेरा डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाया गया था, और डॉक्यूमेंट्री विच वॉज बेस्ड ऑन मी कॉल्ड डिकोडिंग शंकर। इस साल इसके जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम परफॉर्मिंग विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस फ्रॉम द कंट्री। लुई बैंक्स हैं, पुरबायन चैटर्जी हैं, कैरल लीसा है, श्रीधर पार्थसारथी है, अभय शर्मा। ऐसे फ्यूजन वर्ल्ड फ्यूजन हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जो हमारे देश की म्यूज़िक है उसको इंटरनेशनल म्यूज़िक के साथ जोड़ के हम एक फ्यूजन प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको एंड कर रहे हैं वैष्णव जनतो ये गाने से, जो विच मार्क्स 150 ईयर्स ऑफ द महात्मा, उनको डेडिकेट कर रहे हैं। और ना केवल हम लोग वो वैष्णव जनतो जो लैंग्वेज में उसमें गा रहे हैं, लेकिन उसके एक इंटरप्रिटेशन, उसका एसेंस लेके हम लोग ऑल्सो जर्मन में, चाइनीज़ में और इटालियन में भी गा रहे हैं। तो कैरलिसा वो गा रही है, तो हम लोग बहुत ही एक भव्य एक प्रोग्राम है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद दिस ग्रेट म्यूजिशियंस। लास्ट क्वेश्चन, गोवा में हो रहा है और गोवा और म्यूजिक का बहुत गहरा नाता है। गोवा म्यूजिक फेस्टिवल और खाना, इसका बहुत बड़ा नाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से मिलकर ये फंक्शन होता है, मुझे लगता है। और ख़ासकर मैं ये मानता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए, जो देखिए जो बहुत समर्थ फिल्म मेकर्स हैं, वो लोग तो विदेशों के फेस्टिवल में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के यंग जो बच्चे हैं जो फिल्में सीखते हैं, उनके लिए मैं खासकर इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उन्हें एक साथ बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, टेक्निकल जानकारी मिलती है, और कई लोगों की मास्टर क्लासेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए ये खासकर महत्वपूर्ण है, और इस पर जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये आयोजन किया गया है। मुझे आशा है कि ये आयोजन बहुत सफल होगा। तो रीजनल फिल्मों के लिए किस तरह से फोकस कर रहे हैं? बहुत सारे रीजनल फिल्मों पर लिए मैंने देखा है कि सरकार ने स्पेशली बहुत फोकस किया है। आप देखते हैं रीजनल फिल्में, वैसे भी रीजनल फिल्मों का जो जिस तरह से अब हमारे यहाँ थिएटर हैं और लोगों की रुचि बढ़ रही है, रीजनल सिनेमा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। खासकर रीजनल जो क्षेत्रीय विभिन्न हमारे देश के प्रदेश हैं और भाषाएं हैं, उनमें फिल्में बन रही हैं। और पहले भी देखी हैं, पर अब बहुत बढ़ गई हैं और बहुत अवसर मिल रहे हैं लोगों को कि सिर्फ एक ही भाषा में या एक ही तरह की फिल्में नहीं देखने को मिल रही हैं। और ये भी आवश्यक है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग फिल्मों से जुड़ें, क्योंकि अगर आपको एक ही तरह के लोग फिल्म बनाएंगे तो फिर उसी तरह की कहानियाँ आएंगी, उसी तरह की फिल्में आएंगी। तो मैं चाहता हूँ जब तक एक किसान का बेटा फिल्म मेकर बनेगा, उस दिन आपको उसके किसान का सही जो रूप है और जिस तरह से उनका जीवन होता है उसका सही चित्रण मिलेगा। और ऐसे ही हर क्षेत्र से लोग जुड़े हों, वो वहाँ फिल्म बनाएंगे तो उसको ज़्यादा हमारे सामने ऑथेंटिक कहानियाँ आएंगी, और जिनकी हमारे देश को आवश्यकता है कि हर तरह की आवाज़ जो है वो सामने आए, वो मुखरित हो। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, पूरे देश में बहुत बढ़िया प्रेस्टिजियस एक फेस्टिवल जाना जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस साल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी कमियां दिखाई देती है। 50 साल है और मैनेजमेंट और ये सब कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। हम लोग जो हैं अब कमियां निकालेंगे तो हर चीज़ में कमियां ही निकलेंगी। मुझे लगता है हमारे एक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। और ख़ासकर जो मैं कह रहा था कि बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए इससे क्या लाभ हो सकता है, उस पर हमें फोकस रखना चाहिए। इसमें क्या है? ये महोत्सव की स्वर्ण महोत्सव आवृत्ति है, तो आप क्या कैसा महसूस कर रहे हो? क्योंकि एक टप्पा होता है किसी फिल्म फेस्टिवल के, इसमें 50 साल है। 50 years, magnificent 50 years. The Indian Film Festival of the International Film Festival of India, IFFI, is celebrating its 50th year, and I'm very happy to be a part of it.
very happy to be a part of the jury, that is the international jury, and I think it's a milestone, and obviously we have done very well in the international festivals market. And I think we're going to keep improving from now on. So I wish it the best, and I'm sure it's going to be a grand success. सर ब्लैक एंड वाइट से कलर तक आ गया 50 इयर्स में जी 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 कितना फोकस रखा हुआ है कि फेस्टिवल में See, I'm not part of that planning, so I don't know the exact, but I'm sure the emphasis will be there, so there will be films from the black and white era to this era, to the color era, to the digital era, from the film era to the digital era. I'm sure all will be there. Anyway, let's all wish it. चलेगा सर गोवा में बहुत बहुत अच्छा है। आज 50वां साल है इफ़ी का और बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। इस बात की खुशी हो रही है कि इंडियन सिनेमा का हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स जो इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आज 50वां इफ़ी है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने अच्छी तरीके से इसको ये किया है और अलग अलग टाइप की फिल्में हैं, अलग अलग प्रांत की फिल्में हैं जो दिखाई जा रही हैं यहाँ पे। तो इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर इंडियन सिनेमा एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक Indian cinema has contributed not only in India but worldwide, and people look forward for Indian cinema in terms of the songs, in terms of the dresses, in terms of the emotion what we create in our Hindi cinema. Please. Not much to add to what Madhur said. Actually, I think it's incredibly, wonderful that it's 50 years of IFFI. To sustain a film festival for 50 years is an incredible achievement, and I think as the most as the most prolific film industry in the world, it's wonderful that we have a festival that's managed to stand the test of time. We'll be celebrating cinema from all around the country today, all our languages, all our regions, some wonderful personalities that we're going to be felicitating as well. So look forward to a great 1 week in Goa. Sir, how is it important on this time today as of 50 celebrate on the ना 50वें इफ्फी आसा म्हणजे गोंयान आयला म्हणजे कितले अनेक वर्षां आतां सक्सेसफुली गोवा होस्ट करता म्हणून अशेंच ते फुडें वचचे. सर मुझे आपका फादर का भी फिल्म शॉर्ट फिल्म दिखाया था, आपको कैसा लगा कि एज अ मेमोरी पर्ल ऑन इट वाज वेरी मतलब इमोशनल फॉर मी. ऑल द मेमरीज केम फ्लडिंग बॅक, सो इट वाज गुड. सर पर्रीकर सरानूच गोंयान हाडिल्ली इफ्फी, द मोटीव ऑफ गोंयान फिल्म कल्चर डेव्हलप जावचें म्हणून ते कितपत साध्य जालां अशें ना एक्चुअली कितें आसता, अशे जे इव्हेंट्स आसता हातून खुबशे टेंजिबल बेनिफिट्स आसता ते दिसता, खुबशे इनटेंजिबल बेनिफिट्स आसता. फॉर एग्जाम्पल म्हजो एक क्लासमेट आतां सद्या आर्ट डायरेक्टर जाला. खंय तरी अशी फेस्टिवल गोंयकाराच्या भुरग्यांच्या मनान आमी ह्या फिल्डान फुडें वचचें अशें इमॅजिनेशन घालता आसतले, आनी तो इनटेंजिबल बेनिफीट इज द एक्चुअली मोर असले आर्ट आनी हातून तो चड व्हॅल्युएबल आसता. सो हे गोंयान आयल्या खातीर म्हाका अनेक भुरगीं आतां फुडें वचून नेक्स्ट जनरेशन बी ह्या फिल्डान फुडें येतली. म्हजो फ्रेंड आर्ट डायरेक्टर म्हणून बॉलिवूडान फुडें पावला, अशे खुबशे जाण आनी फुडें वतले अशें म्हाका दिसता. So this year for the 50th International Film Festival, the opening film, The Despicable Folk, and you're the director. How does it feel, sir? Well, I feel wonderful because it's a really big honor to be chosen between 200 films to open this wonderful festival, which I know 6 years ago I was the president of the jury here, and I hope it's not last time that I'm coming in Goa, But I'm really excited to see how the audience will accept the film. I have my actor here, another small one. We love it. them We love there. it the first time. Yeah. It's cute. So your film deals with the international borders. Yeah. So what is the motive? Like, what is the take-home message you want to give to the people? In general, that we have to forget the hatred and be more patient for the others
problems, for the problems of others, and to live with a little more love. That's the most important thing. Love is the most important thing. What do you think, sir, during this shoot, have you been to any such situation where we can build a good relation between the countries? What do you think? How we can build a good relation between the countries in pen world? Doing the films, because in this film, that's Italian, Serbian, because I'm Serbian, Macedonian, North Macedonia is there, and France. So we collaborate together and we create one piece, which is a piece of art, and that's how we can establish the relationship, you know, better relationship. Because don't forget, I made a film in India also, Dev Bhumi, a couple of years ago, yeah, with Victor Banerjee, and it was very successful film in the world. So knowing culture is the best way to. I think yes. You know that maybe you don't know, but Serbia and Albania, they have a lot of problems, and I decided to make a film, and we collaborate wonderfully, you know. Thank you. Last, how does you feel to come to India for the film? It's a first experience for me, the first film, but it's beautiful. And this film is important because the immigration is actually subject for world. How does it feel to come to India for the film and that too for the opening ceremony in India? Super belle. He said it is fantastic. How does you see the film festivals around the world and the Indian Film Festival, and it really exchange culture and how it helps the new filmmakers? Well, festivals get filmmakers introduced to an international market. So, you know, filmmakers, they have to work very hard to get their budget. It's usually small when you're doing your first film. So then your gifts, your talent really, really must shine. And festivals are where big producers, distributors and executives go to see this new talent before they snatch it up and destroy it. Thank you, sir. That's so kind. Yeah. It's very lovely. I only got here yesterday afternoon, but it's been incredibly pleasant. Everyone's been so nice to me. Very nice experience, very good. The government of India, government of Goa has done an absolutely fab job. One of the very great event we saw today, and this was the 50th year. And thanks to Prakash Javadekar ji and his team who put us such a spectacular show today in IFFI Goa. It's a great event. Two legends, Rajnikant ji, Amitabh Bachchan, we saw together, and it was brilliant. Thank you. सर आपको क्या कहना है सर? नहीं, ये बहुत ही सुंदर हुआ और हमने ये कल्पना जो की कि शंकर महादेवन का उद्घाटन में वर्ल्ड म्यूजिक इज़ वन, दुनिया का संगीत एक है, ये दिखाने की बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और उसके साथ साथ अब समापन में हरिहरन एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाएंगे, पेश करेंगे और सभी प्रांतों के डांस भी होंगे। तो ये एक है, और अमिताभ जी और रजनीकांत जी आए, हमारे सारी ये फिल्म फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्त होगा। एक बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो रीजनल फिल्म्स है उनको बहुत बड़ी वाव मिलती है। लिया है इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 50th खूप बरें ओपनिंग जाल्लें आसा, ग्रँड ओपनिंग जाल्लें आसा। म्हाका दिसता ह्या ओपनिंगाक अमिताभ बच्चन आनी रजनीकांत आयल्या उपरांत ताका आमी म्हणटा तशें चांद लग गया। सेम वे ऑनरेबल प्रकाश जावडेकर जी हांचे सगळ्यांचे गायडन्स मार्गदर्शना सकयल फुडले 9 दीस गोंयान एक उत्साहाचें वातावरण उरतलें आनी खरोखरूच ज्या पद्दतीन सगळी फिल्म स्क्रिनींग जाता, इंटरनॅशनल ज्युरीज आनी ऑल द डेलिगेट्स ज्या पद्दतीन जाल्यार खूब बरो रिस्पॉन्स आनी पयली फावटी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा आनी फुडले 9 दीस म्हाका दिसता सगळे लोक बऱ्या प्रमाणात एन्जॉय करतले। एक गोष्ट सगळ्यांनी म्हणली की कल्चराचे देवण घेवण हांगासर जाता आनी गोंयचे, कारण गोंयान बॉलिवूड इंडस्ट्रीक तशेंच बाकीच्या इंडस्ट्रीक म्युझीक इंडस्ट्रीन सुद्दां खूब योगदान दिल्लो आसा। तुमी ह्या गोष्टीक कशें कितें पळयता, कारण रिजनल ह्या फावटीचे 50th इफ्फी आसल्या कारणान आमी फुडल्या म्हणजे ह्या वर्साच्यान कंटिन्युअसली गोंयांत
इट इज फिल्म इंडस्ट्री फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपा खातीर परमनंट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ताजेर आमी भर दिले वतले. त्या खातीर जशें म्हटलें की सिंगल विंडो क्लियरन्स जशें प्रकाश जावडेकरजीन क्लियरन्स जर दिले आसत जाल्यार हाज्या फुडें गोंयांत प्रत्येक फावटी शुटिंग्स आनी बाकीच्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्री खातीर मोठ्या प्रमाणात वाव दिलो वयतलो आनी बींग गोवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन सगळो सपोर्ट जाय तो फिल्म इंडस्ट्री खातीर दिलो वयतलो. एक गोंयच्या इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडल्यान येल्लें की ह्या वर्सा तांकां जाय तो योगदान तसो मेळोंक ना तांचें एक खंत व्यक्त केली तेंच्यांनी कारण खूब जाणांक ओपनिंग सेरेमनीचे पासूय मेळोंक ना. हांव परत सांगता म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी पयले फावटी खरें म्हणजे तेंच्यांनी प्रावडली पयली गजाल सांगपाक जाय आसली की पयले फावटी इफीन कोंकणी फिल्म गोवन फिल्म जी आसा ही स्क्रिनींग जाली वीच इज अ प्रावड मोमेंट. खंय तरी पासीस मेळूंक जाय हेच्या खातीर न्ही म्हाका दिसता तेंच्यांनी बारीक सारीक गजाल सायडीक दवरून दे वॉन्ट्स टू एन्जॉय द इफी. स्मॉल हिंदी सर कितना इम्पोर्टेंट है टुडे एज अ मुझे लगता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड ओपनिंग हुआ है और उसमें हमारे अमिताभ बच्चन जी रजनीकांत जी इन्होंने आके चांद चांद लगा दिया है. सचमुच प्रकाश जावड़ेकर ने जिस तरह से कहा कि इससे आगे द सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी अच्छी तरह से फिल्म शूटिंग और फिल्म कल्चर डेवलप हो सकता है. डेफिनेटली या सिनेमेटिक टूरिज़्म भी डेवलप हो सकता है. इससे आगे 50th इफ़ी का ही ये लेके हम गोवा में फिल्म कल्चर डेवलप करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फिल्म कल्चर डेवलप होने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भर देंगे और निश्चित रूप से इससे आगे गोवा में ज़्यादा फिल्म शूटिंग्स और फिल्म कल्चर डेवलप हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया लगा. इस बार के पूरे ओपनिंग का सभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे. छोटा सा ही सर थोड़े लोग 4 लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे क्या ऐसा वो क्या बोल रहे थे वो किसी को पता भी नहीं चला. मुझे लगता है किस बारे में बोल रहे थे वो भी किसी को नहीं पता चला. कुछ पर्सनल ग्रीवेंसीस रहेंगी शायद. एंटरटेनमेंट सेक्शनांतल्यान कितें ट्रिटमेंट सायन केल्ली अबाउट फिल्म्स किंवा शूटा खातीर किंवा इकॉनॉमिक दृश्टींतल्यान गोंयाक भायले जर कंट्रीज हांगासर शूट करपाक वता एनी अदर खंयच्या गोश्टी खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हेंच्यांनी जेन्ना सांगलां तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स नॅशनल लेवलाचेर जर दिलो गेलो इट वील हेल्प एंड इट वील बूस्ट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑटोमॅटिकली आमकां हांगासर तांकां फिल्म कल्चर दिवपाक किंवा फिल्म परमिशन दिवपा खातीर खूब इजी ठरतलें.